आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। वैक्यूम ट्यूब्स वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स एक ऐसी कांच की ट्यूब होती हैं जिनमें निर्वात के अंदर यानी वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। ये वोल्टेज से कंट्रोल होती हैं। वोल्टेज से कंट्रोल होती हैं। उदाहरण डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड आदि। ये पहले पढ़ाई जाती थी, अब इनका कोई यूज नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी। क्योंकि ये कांच की होती थी तो इनके टूटने की संभावना रहती थी और ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करती हैं। वर्क एट हाई टेम्परेचर, इसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती थी। हाई पावर या हाई टेम्परेचर। तो ये इनके साथ दिक्कत थी कि एक तो बड़ा साइज था इनका और दूसरा टूट सकती थी। इनको हाई वोल्टेज चाहिए गर्म होने के लिए। ये सब कमी दूर की गई सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर में। तो इन ट्यूब्स के बाद, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर का। पहले आपने डायोड पढ़े हैं, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर्स का। तो हम बात करते हैं पहले अब ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अर्धचालक की डिवाइस है ये। और ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक यूनिपोलर और नंबर दो बाइपोलर। हमने पढ़ रखा है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट चलती है वो दो वजह से चलती है, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अगर केवल एक तरह के कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रही है तब तो हम बोलेंगे उसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, और अगर दोनों तरह के चार्ज कैरियर मूव हो रहे हैं तब हम उसे बोलेंगे बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो सिलेबस में अगर कहीं भी ट्रांजिस्टर वर्ड आ रहा है तो वो ये बताता है कि वो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना करें कि वो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। तो जो आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर शब्द है वो हमेशा डिनोट करेगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT।
बीजेटी को हम ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक तरह का एक तरह के अर्धचालक, या तो वो पी टाइप हो या एन टाइप, का पतला क्षेत्र दो विपरीत प्रकार के अर्धचालकों, अगर पी टाइप का पतला क्षेत्र है तो वो होंगे एन टाइप के दोनों तरफ, और अगर बीच में एन टाइप का क्षेत्र है तो दोनों तरफ होंगे पी टाइप के। के क्षेत्र से घिरा होता है, सैंडविच होता है। उदाहरण, पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक एन टाइप के क्षेत्र जो कि बीच में होगा, दो पी टाइप के क्षेत्र से घिरा हुआ होता है। एन टाइप के क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पी टाइप के क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। कुल मिला के डिवाइस न्यूट्रल ही रहेगी, जैसे पहले बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। एनपीएन के अंदर पी टाइप का क्षेत्र दो एन टाइप के क्षेत्रों से घिरा होता है। एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं आधार या बेस। बेस इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कैपिटल बी से। इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं एमीटर या उत्सर्जक। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से,
और राइट हैंड साइड की तरफ जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं संग्राहक या कलेक्टर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो इसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर में बीच वाला क्षेत्र बेस, लेफ्ट वाला एमीटर और राइट वाला कलेक्टर। तो हर एक बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं, एक एमीटर बेस के बीच में और एक बेस और कलेक्टर के बीच में। तो पीएन जंक्शन दो होंगे। एक एमीटर बेस के बीच में और एक कलेक्टर बेस के बीच में। ऐसे ही एनपीएन ट्रांजिस्टर में होंगे। तो एक जो पीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो टू पीएन जंक्शन डिवाइस होता है, यानी इसके अंदर दो पीएन जंक्शन डिवाइस होते हैं, दो पीएन जंक्शन होते हैं। और जबकि जो डायोड होता है उसमें केवल एक सिंगल पीएन जंक्शन होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल नीचे की तरफ है वो बेस, एमीटर लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ कलेक्टर। और एमीटर और बेस के बीच में हम एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं इस जंक्शन में, जो कि होता है पी से एन क्षेत्र की तरफ। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बेस, लेफ्ट में एमीटर और राइट में कलेक्टर। तो एक तो ध्यान देने वाली बात है कि एमीटर, बेस, कलेक्टर ये तीनों एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं। कभी भी इन तीनों को एक पॉइंट पर मिलते हुए नहीं दिखाना चाहिए। और जो एरो है उसका ध्यान रखना चाहिए कि पीएनपी में वो एमीटर से बेस की तरफ होता है और एनपीएन में बेस से एमीटर की तरफ होता है। ये तीनों जो रीजन है इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो बेस होता है ये बहुत पतला होता है और अशुद्धि की मात्रा सबसे इसमें कम होती है। इसमें सबसे कम डोपिंग सांद्रता होती है। जो एमीटर होता है ये मध्यम डोपिंग होती है इसमें, यानी बेस से तो अधिक होगी और कलेक्टर से कम। और जो कलेक्टर है उसमें इन दोनों बेस और एमीटर के मुकाबले सबसे अधिक डोपिंग सांद्रता, अशुद्धि की मात्रा कलेक्टर में सबसे अधिक होती है। और एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है कि ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर को उचित प्रकार से प्रयोग करने के लिए
एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। रिवर्स बायस मतलब उत्क्रम अभिनत। तो इस कारण जो एमिटर बेस जंक्शन है यानी इनपुट है, अतः एमिटर बेस संधि का प्रतिरोध कम व कलेक्टर बेस संधि का प्रतिरोध अधिक होता है। यदि सिग्नल या इनपुट सिग्नल हम एमीटर पर देते हैं तो ट्रांजिस्टर उसे कलेक्टर से निकालता है अर्थात सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि जो इनपुट है वो तो हो गया एमिटर बेस जंक्शन और आउटपुट है कलेक्टर बेस जंक्शन, और इनपुट जंक्शन का प्रतिरोध कम होगा क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है, और आउटपुट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध अधिक होगा क्योंकि वो रिवर्स बायस है। इस कारण इसका नाम, इस डिवाइस का नाम ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, दैट इज ट्रांजिस्टर रखा है। तो इस प्रकार से इस डिवाइस का नाम ट्रांजिस्टर हुआ क्योंकि इस सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर कर रहा है, यानी एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर करता है। अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब का कंपैरिजन। ट्रांजिस्टर जो होता है ये साइज में
छोटा होता है, कम ऊर्जा चाहिए, इसे कम एनर्जी चाहिए, ठोस होता है यानी टूटने की संभावना इसकी कम होती है, और दूसरा ये करंट से कंट्रोल होता है, धारा नियंत्रित होता है। और जबकि वैक्यूम ट्यूब इनका साइज बड़ा होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको यूज करने के लिए, और कांच की बनी हुई होती हैं इसलिए टूट सकती हैं, और वोल्टेज नियंत्रित होती हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का यूज आसानी से और ज़्यादा जगह किया जा सकता है, और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले सस्ते होते हैं, इसलिए अब ज़्यादातर सर्किट में हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले अभी हम लेते हैं कि एरो हेड क्या बताता है। ट्रांजिस्टर के सिंबल में तीर शीर्ष है एरो हेड, केवल हम एरो हेड का यूज कर रहे हैं ना कि पूरे एरो का। दर्शाता है कि एमीटर बेस संधि फॉरवर्ड बायस होने पर धारा की दिशा क्या होगी। जैसे पीएनपी में एमीटर से बेस की ओर, तथा एनपीएन में बेस से एमीटर की ओर होगी। तो ट्रांजिस्टर का मेन चीज है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तब ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास। तो हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, क्योंकि ट्रांजिस्टर से तीन ही हम कनेक्शन बाहर निकाल सकते हैं, एमीटर बेस और कलेक्टर। और जब हम किसी सर्किट में अगर ट्रांजिस्टर को जोड़ना चाहें तो उसमें हमें चार टर्मिनल चाहिए।
हमें 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। दो तो इनपुट के लिए और दो आउटपुट के लिए। अतः ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को इनपुट व आउटपुट दोनों से जोड़ देते हैं। इस प्रकार ट्रांजिस्टर किसी भी सर्किट में निम्न 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। नाम से पता चल रहा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिसमें बेस इनपुट में भी कनेक्ट करना है और आउटपुट में भी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बी कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, यानी जिसमें हम एमीटर को इनपुट और आउटपुट दोनों से कनेक्ट कर दें। ये कहलाएगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी कैपिटल ई से। और तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, यानी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कुछ सर्किट में जो एक कॉमन वाला टर्मिनल होता है उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी उसे जीरो पोटेंशियल दे देते हैं। तब इन कॉन्फ़िगरेशन का नाम हो जाता है ग्राउंडेड उभयनिष्ठ आधार विन्यास, यानी भूसंपर्कित उभयनिष्ठ आधार विन्यास। यदि उभयनिष्ठ टर्मिनल को भूसंपर्कित मतलब ग्राउंडेड कर दें तो ये जो तीनों नाम हैं, पहला हो जाएगा ग्राउंडेड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जी से ग्राउंडेड
कॉमन बेस, दूसरा ग्राउंडेड कॉमन एमिटर और तीसरा ग्राउंडेड कॉमन कलेक्टर। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब इनको बनाएंगे कैसे? तो अब हम देखेंगे कि इन कॉन्फ़िगरेशन को किस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है हमें कि वो एमिटर बेस जंक्शन तो हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस करना है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन बेस। कॉन्फ़िगरेशन तो पहला स्टेप कि जिस को हमें कॉमन करना होता है उस टर्मिनल को हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, यानी पहले एक सर्किल बनाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे के टाइप का सिंबल बनाएंगे कि वो टर्मिनल जो कॉमन करना है उसका कनेक्शन नीचे की तरफ आए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पहले हम करके दिखा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो बेस को कॉमन करना है तो सबसे पहले हमने नीचे की तरफ बेस ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है कि इसके लेफ्ट में एमीटर होता है और राइट में कलेक्टर होता है। ट्रांजिस्टर चूंकि ये पीएनपी है इसलिए एरो की डायरेक्शन एमीटर से बेस की तरफ। तो अब ट्रांजिस्टर है ये आपका पीएनपी, पी बेस एन और ये पी। जब एमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा तो एमीटर को हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और बेस को हमें बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बैटरी कनेक्टेड है एमीटर और बेस के बीच में, इसलिए इसका नाम दे देते हैं हम कैपिटल वी सफिक्स में ई बी। और कलेक्टर कैसा है? पॉज पी टाइप और बेस है एन टाइप। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है तो कलेक्टर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी बैटरी के नेगेटिव से और जो रिवर्स बायसिंग होती है वो ज़्यादा वोल्टेज की होती है इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड बायसिंग। इसलिए हमेशा हम रिवर्स बायसिंग वाली बैटरी को बड़ा दिखाते हैं। तो ये हो गई बैटरी वी सी बी और ये बेस कॉमन हो गया इनपुट की तरफ भी और आउटपुट की तरफ भी। अगर ग्राउंडेड करना होता है तो बेस को हम यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसका सिंबल या तो ये है, 3 लाइन, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, या ग्राउंडेड का सिंबल एक होता है। इस तरीके से भी हम ग्राउंडेड का सिंबल बना सकते हैं। ये तो था पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर
देखिए अब एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें अंतर क्या रहेगा कि जो बेसिक है कि पहले सर्किल बनाया और जिस टर्मिनल को हमें कॉमन करना है उसे डाउनवर्ड लिखेंगे। बेस को हमने यहाँ ले लिया, एरो हेड बेस से एमीटर की तरफ होगा क्योंकि ये एनपीएन है। और एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए अब बैटरी की पोलैरिटी हम इस प्रकार से रखेंगे कि एमीटर बैटरी वीईबी के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और कलेक्टर बैटरी वीसीबी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम बात करते हैं अगले कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, तो एक बार वो आप ट्राई करिएगा और अगले वीडियो में फिर हम उसे करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।